हम तो खुल करके आज यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे 1 से 48 वार्ड के माननीय पार्षद मेरे लिए बराबर है। वो सब भी अपना पर्सनल मीटिंग करे और सब आकर के चेयर पर बैठे। सभागार खुला हुआ है सभी। दरभंगा नगर निगम में ओछी राजनीति की शुरुआत। पार्षद बटे दो खेमों में। पिछले महीनों से लगातार दरभंगा नगर निगम राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। मेयर को बिना बुलाए निगम सभागार में मंत्री का कार्यक्रम। अंजुम आरा ने कहा अब नगर निगम में मेयर का सम्मान नहीं। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी घटना है। पिछले महीनों से ही दरभंगा राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। वो सब कुछ आप देख रहे हैं। क्या है पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं और मेरे साथ बने रहिएगा। पूरी घटना मैं सुनाता हूं। दरभंगा में रविवार को नगर निगम सभागार में एक मंत्री के सरकारी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की न तो मेयर अंजुम आरा को सूचना दी गई, न डिप्टी मेयर को, न ही नगर आयुक्त को। कार्यक्रम में मेयर और आयुक्त के लिए तय कुर्सियों पर अन्य लोगों को बिठा दिया गया, जो निंदनीय है। इस घटना से नगर निगम में नाराजगी फैल गई है। मेयर अंजुम आरा ने सोमवार को प्रेस वार्ता किया और कहा कि नगर निगम में मेयर का सम्मान नहीं रहा। मैं शहर की प्रथम नागरिक हूं। मेरे ही सभागार में कार्यक्रम होता है और मुझे ही कोई सूचना नहीं दी जाती। यह बड़ा अपमान है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति और सूचना के सभागार में कार्यक्रम आयोजित करना नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने नगर आयुक्त से दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सोमवार को पार्षद प्रतिनिधियों ने भी विरोध जताया। पार्षद प्रतिनिधि पप्पू खान ने मेयर की कुर्सी पर बैठकर प्रतीकात्मक विरोध किया। उन्होंने कहा जो कल हुआ वो पूरी तरह गलत था। मेयर और आयुक्त की कुर्सी पर बैठने का अधिकार किसी को नहीं है। बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करना नियम के विरुद्ध है। जनता को जवाब मिलना चाहिए कि यह आयोजन किसके द्वारा और किसके आदेश पर किया गया। नगर निगम में इस घटना को लेकर तनाव है। सभी की नज़र अब नगर आयुक्त की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या हुआ? कल हम दोपहर में आए तो इससे पहले दोपहर वाले गार्ड थे, वो आए हमारे पास। कई बोले कि जितेंद्र जी बोले हैं मीटिंग हॉल खोल देने के लिए, तो ठीक है। उसके बाद मधुबाला जी, नवीन सिन्हा जी आए तो बोले कि मीटिंग हॉल खोल देने के लिए, तो हमने मीटिंग हॉल खोल दिया। तो मधुबाला जी और नवीन सिन्हा जी खुद आए थे क्या? जी। कहाँ पर आपको बोले? किस जगह पर? मीटिंग हॉल खोलने के लिए। मीटिंग हॉल के गेट के पास? जी। किसने बोला था? मधुबाला जी बोले कि नवीन सिन्हा जी बोले? दोनों साथ में थे। जी। आपने खोल दिया? जी, ठीक है। नगर प्रशासन से भी इसका परमिशन लेना चाहिए था कराने के लिए। किसने खुलवाया गेट? किनके कहने पर गेट खुला? अब ये जांच का विषय है, हम लोग इसका जांच करवा रहे हैं। अभी क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी जो भी इसमें संलिप्त उस पर कार्रवाई क्या होगी। क्या सब कार्रवाई बनता है इस पर? कोरम पूरा किया जाएगा। जो भी कर्मचारी है उसको पहले निगम प्रशासन से बात करनी चाहिए। चाबी देने से पहले उन्होंने बात नहीं की, उनको हटाया जाएगा। इसके प्रभारी उस कार्यालय के या उस कक्ष के प्रभारी भी होंगे, तो क्या सिर्फ कर्मी ही इसके दोषी हैं? क्या प्रभारी पर भी कार्रवाई होगी क्या? नहीं, प्रभारी से अगर परमिशन लिया गया होगा तो प्रभारी पर कार्रवाई होगी, वही जांच किया जाएगा। इस पर प्रभारी इसमें संलिप्त नहीं है। कर्मी अपने आप चाबी दे दिया बिना प्रभारी से पूछे तो कर्मी ही गलती है, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अभी सूचना आ रही है जितेंद्र नाम का कोई व्यक्ति है आपके यहाँ, उसने आदेश दिया था खोलने के। अब इसका जांच किया जाएगा तब फाइनल इस पर पहुँचा जाएगा। कब तक कार्रवाई देखने को मिलेगी? इसका कल तक इस पर स्पष्टीकरण किया जाएगा कि तरीका होता है कार्रवाई करने का। बिना स्पष्टीकरण का किसी को बात रखने का मौका दिया जाता है, उसका मौका दिया जाएगा, फिर उसको जांच करके उस पर कार्रवाई किया जाएगा। यथाशीघ्र कार्रवाई। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद फिरोज, नगर आयुक्त दरभंगा में। या कहीं आप पे कार्रवाई हो तब? कोई दिक्कत नहीं है। हम उसके लिए जब कार्रवाई होगी तो मैं जो प्रशासन की बात होगा या कोर्ट का जैसा कानून का बात है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कोई माननीय आदमी अगर बैठ गया चेयर पर, कोई बात नहीं, फिर उसका आप अपमान क्यों कर रहे हैं? एरू वो कैसे हो सकते हैं? उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो कल बैठे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। एरू तो नहीं हो सकते है ना। कोई भी अगर चेयर में आकर के बैठा वो एरू कैसे हो सकते हैं? नहीं, तो मदन सहनी जी जो थे तो वो तो एक पद पे हैं, लेकिन मतलब उन्हें तो बुलाया गया। वो तो बुलाया, समझे कि बुलाया गया है, लेकिन जो पार्षद है, पार्षद प्रतिनिधि, उनको तो बैठना नहीं चाहिए कि हम मेयर की कुर्सी पर या डिप्टी मेयर के या मतलब नगर आयुक्त की कुर्सी। माने आपका कहना है कि मेयर का कुर्सी मिले तो आप जाके बैठ जाओ? गलत बात है ना। उनका सम्मान करना चाहिए। उनको बिना बताए वो लोग मीटिंग किया। उन लोग को फोन करके हम लोग पूछे तो बताया हम लोग को पता ही नहीं है कि कल मीटिंग था। नाम बताइए। जी, वार्ड पार्षद तो उसको खातिन वार्ड नंबर 1।
सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बुलाने पे वो लोग आए। मुद्दा ये है कि वृद्धा पेंशन में जो है 400 से 1100 रुपया का बढ़ोतरी हुआ। कल जो है निगम सभागार में कुछ पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय मंत्री लोग को बुलाया गया था। मेरा बस इतना ही आप लोग के माध्यम से यही कहना मेरा यही है, मेरा दर्द ये है कि हम नगर निगम के गार्जियन हैं, हमको तो बुलाया नहीं गया, प्लस कि निगम सभागार में कोई भी पार्षद प्रतिनिधि कोई काम कर सकता है इसकी जानकारी हमको नहीं दी गई, ना ही यहाँ के जो है उपनगर आयुक्त को कोई जानकारी है इसकी, किसी भी विभाग को जानकारी नहीं दी गई। 4-5 पार्षद और प्रतिनिधि मिलके इसको पूरा किए और उसमें सिर्फ 21 वार्ड की जनता ही आई। तो मेरा पूछना यही है 21 वार्ड की जनता उनके वार्ड पार्षद से कि क्या सिर्फ 21 वार्ड की जनता को जो वृद्धा पेंशन में 400 रुपया से 1100 रुपया हुआ है, बाकी 48 वार्ड की जनता उन लोग को नहीं मिलेगा? ये मेरा आक्रोश है। और बिना परमिशन के उन्होंने निगम का कार्यालय जहाँ निगम की मीटिंग होती है वहाँ उन्होंने ये काम किया है, जिसकी बहुत ही घोर निंदा मैं करती हूँ। क्योंकि और उस चेयर पे मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त के चेयर पे प्रतिनिधि आके बैठे, क्या चेयर का सम्मान नहीं होना चाहिए था? ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी कानून की बातें करते हैं और इतना छोटा उनका राजनीतिक हो गया है कि वो चेयर का भी सम्मान नहीं करते हैं। वो अपने बाहुबली के वजह से ही सारे जितने भी नगर निगम में कर्मचारी हैं सब पे वो अपना दबाव डालते हैं। बिना परमिशन के वो नगर निगम में हर वक्त उनको कुछ ना कुछ जो है बैठे रहते हैं और कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। कौन है वो आदमी? 21 वार्ड के पास नवीन सिन्हा जी, इन्होंने उन्हीं की अध्यक्षता में ये सब चीज हुआ है